केस क्या था जिस सिलसिले में आप जो है वो थाना में गई? मैं एक कंप्लेंट लेकर हाजिर हुई थी। डीएसपी हसन अजीज़ ने मुझे ना सिर्फ हरासा किया, उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाऊं। वो मुझे मुसलसल हरास्ट करते रहे। एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने मुझे मजबूर किया कि आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आएँ। डीएसपी हसन अजीज़ ने ना सिर्फ मेरा जिनसी इस्तेहसाल किया बल्कि मुतअद्दिद बार अपने कई सरकारी दफातर के अंदर मुझे जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया, मुझ पर हाथ उठाया, गालियाँ दी। हसन अजीज़ ने मुझे इंतहा का ब्लैकमेल किया, मुझे सोसाइटी लेवल पर इतना गंदा किया है, मेरे एरिया के लोगों को शामिल करके मुझे मेरी इज्जत ख़राब की गई है, मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। कानून के रखवाले ही कानून के धज्जियाँ उड़ाने लगे हैं। कुछ लोग जो बेसहारा बेयारो मददगार जब इंसाफ के हसूल के लिए जाते हैं थानों कचहरियों में, उनके साथ क्या सलूक होते हैं सुन के आंखें दंग रह जाती हैं। हैरान कुन बात यह है कि एक खतून जिसके साथ ज़्यादती हुई, मतलब वो गई जब डीएसपी के पास गई हैं, उनसे उन्होंने अपना बताया कि मेरे साथ ये इल्ज़ामात, उन्होंने बताया कि मुद्दई एज आ मुद्दई गई हैं, उनको हरासा किया गया। डीएसपी हसन अजीज़ उस वक्त मॉडल टाउन में मौजूद थे, मॉडल टाउन के डीएसपी थे, उनके पास ये खतून गई हैं और उनको खतून को ये हरासा करते रहे हैं। क्या केस था और क्या आपके साथ वाक़या हुआ, आपको किस तरह वो हरासा करते रहे हैं? पहले तो अब ये बताइएगा कि केस क्या था जिस सिलसिले में आप जो है वो थाना में गई थी? जी, मैं 2021 में थाना मॉडल टाउन में डीएसपी हसन अजीज़ एसडीपीओ मॉडल टाउन तैनात थे और उनके पास मैं एक कंप्लेंट लेकर हाजिर हुई थी बतौर मुद्दइया, जिसमें एक कंप्लेनेंट की ये तवक्को होती है कि उसको इंसाफ दिया जाएगा, उसको उसके साथ जो भी मामलात हैं उसके साथ इंसाफ किया जाएगा। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। डीएसपी हसन अजीज़ ने मुझे ना सिर्फ हरासा किया, उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं उनके साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाऊं, तब मेरी कंप्लेंट को जो है वो एंटरटेन किया जाएगा। वो मुझे मुसलसल हरास्ट करते रहे, मुझे मुसलसल मजबूर करते रहे। मेरी कंप्लेंट के मामले में मेरी एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने मुझे मजबूर किया कि आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आएँ, तब मैं आपके मुलजिम को सज़ा दूँगा, मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा, इस तरीके। और बात सिर्फ जिनसी इस्तेहसाल की नहीं है। डीएसपी हसन अजीज़ ने ना सिर्फ मेरा जिनसी इस्तेहसाल किया बल्कि मुतअद्दिद बार अपने कई सरकारी दफातर के अंदर मुझे जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया, मुझ पर हाथ उठाया, गालियाँ दी। मेरा मतलब अपने अफसर्स के सामने, अपने नायब रीडर्स के सामने मतलब मुझे गालियाँ दी, मेरे ऊपर हाथ उठाए। और जब ये बात एसपी अब्दुल्ला लक एसपी हेड क्वार्टर तक पहुंची, इंक्वायरी हुई, उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया गया, बात को रफ़ा दफ़ा कर दिया गया। ना सिर्फ हरेसमेंट, ना सिर्फ ब्लैकमेलिंग, बल्कि एक बंदा आपको सरकारी दफातर जहाँ पे आप इंसाफ लेने जाते हैं, जो गवर्नमेंट की मलकियत है, वहाँ पे एक ऑफिसर आपके ऊपर हाथ उठाता है, आपको गाली देता है, आपकी किरदार कशी करता है वो। और इस तरीके के मामलात हो रहे हैं ख़वातीन के साथ थानों में। और मजबूर होके इन सारे तमाम मामलात से मजबूर होके जो है मैंने आईजी साहब को कंप्लेंट की और इस मामले की इंक्वायरी की। हसन अजीज़ ने मुझे इंतहा का ब्लैकमेल किया, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा हरास्ट किया है, मुझे सोसाइटी लेवल पर इतना गंदा किया है, मेरे एरिया के लोगों को शामिल करके मुझे मेरी इज्जत ख़राब की गई है, मुझे बहुत कोशिश की गई है, मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी गई हैं कि आप इंक्वायरी से पीछे हट जाओ वरना हम आपको जान से मरवा। इंक्वायरी किस स्टेज पर है? दरअसल अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इंक्वायरी जो है वो इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। आईजी साहब ने ये पहले बता दें कि जो पहले इंक्वायरी की गई थी उनको क्या पनिशमेंट हुई थी? आपने पहले भी दरख्वास्त दी थी? जी, मैंने जब एप्लीकेशन दी थी उस पर एक इंक्वायरी कंडक्ट हुई थी। पहली बार इंक्वायरी में इनको बेगुनाह कर दिया था। तब कौन मैंने लोग थे वो जिन्होंने बेगुनाह किया, उनका पता है? अपने आपको भी तो शामिल तफ्तीश किया होगा। जी, देखिए मेरी बात सुने। एसपी इकबाल टाउन थे जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो है इस मैटर की इंक्वायरी की। डीआईजी अफजाल कोसर डीआईजी ऑपरेशंस के ज़रिए ये इंक्वायरी एसपी इकबाल टाउन को मार्क हुई थी। उन्होंने हसन अजीज़ को बेगुनाह कर दिया, बग़ैर मेरी किसी स्टेटमेंट को लिए, बग़ैर मेरी तरफ से कोई सबूत लिए उन्होंने उसको बेगुनाह कर दिया। मैं दोबारा डीआईजी ऑपरेशंस को पेश हुई, मैंने उनके सामने सबूत पेश किए कि सर आप देखें ये इनके मैसेजेस हैं, ये इनके वॉइस मैसेजेस हैं, ये इनके कॉल रिकॉर्ड्स हैं। तब डीआईजी अफजाल कोसर डीआईजी ऑपरेशंस ने उसी वक्त एसएसपी ऑपरेशंस के ज़रिए इंक्वायरी करवाई। एसएसपी ऑपरेशंस ने डीएसपी हसन अजीज़ को गिल्टी करार देकर उसके ख़िलाफ़ इनिशियल डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए रिकमेंडेशन भेज दी, जिसके ऊपर जो है उस इंक्वायरी को आप देखिए मज़ीद इल्तवा के मतलब वो इस इंक्वायरी को किसी न किसी तरीके से दबाए जा रहे हैं। सीसीपीओ लाहौर ने इंक्वायरी आईजी को भेजी ही नहीं,
जब मेरे नॉलेज में CCPO कौन थे CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना उस उस वक्त वक्त के थे? अभी तक वही हैं? जी बिल्कुल। मैं उनको पेश हुई, मैंने कहा सर आपने मेरी इंक्वायरी क्यों नहीं भेजी? कहते मैडम मैं भिजवा दूंगा। मैंने कहा सर आपने भेजी क्यों नहीं? कहते सर मैडम मैं भिजवा दूंगा। मजबूर होकर मैंने अदालत में गई हूँ, मैंने हाई कोर्ट में रिट दायर किया है, मैंने IG को पार्टी बना के हाई कोर्ट में रिट दायर किया है। हाई कोर्ट ने DSP हसन अजीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की ऑर्डर जारी किए हैं। उसके बाद DIG अमीन बुखारी के पास जो है वो एक रेगुलर इंक्वायरी चली है। मेरे नॉलेज में है कि DIG अमीन बुखारी ने DSP हसन अजीज़ को माइनर पेनल्टी दे के इंक्वायरी फारिग कर दिया है। अब मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, आप ये देखें कि DIG IAB लेवल के बंदे ने मेरे साथ ये किया। मजबूर होकर मैंने IG साहब को बजाते ख़ुद अप्रोच किया और मैंने उनके साथ वीडियो सबूत जो हैं वो मैंने उनसे बजाते ख़ुद शेयर किए, जिनके बाद IG साहब ने DSP हसन अजीज़ को क्लोज टू CPO करके डिनोवो इंक्वायरी के जो हैं वो ऑर्डर जारी किए। इसके बाद DSP हसन अजीज़ ने मुख्तलिफ़ तरीके से इस इंक्वायरी को रोकने की, मुझे इस इंक्वायरी से पीछे हटाने की, मुझे इस कदर डराया धमकाया है, मुझे मजबूर किया गया कि मैं इंक्वायरी को वापस लूँ, मगर मैंने किसी सूरत इंक्वायरी को वापस नहीं लिया। मैंने कानून के मुताबिक, कानून के तकाज़ों के मुताबिक मैंने अपनी इंक्वायरी को एंड तक पूरा किया है। और जो है एडिशनल IG पंजाब मोहम्मद इदरीस खान साहब जो हैं उन्होंने इंक्वायरी मुकम्मल करके IG साहब को भिजवा दी हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि IG साहब जो हैं वो मेरे साथ इंसाफ करेंगे और इस DSP को जो है इसकी नौकरी से बर्खास्त करेंगे। अच्छा, इनके लॉयर जो हैं बैरिस्टर सलमान असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 2021 का मैटर 2024 तक आ गया, कितना बाअसर शख्स है DSP हसन अजीज़ कि अभी तक वो अपने ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई जो है वो मुकम्मल ही नहीं होने दे? जी अनफॉर्चुनेटली वैसे ये होना नहीं चाहिए। कानून की हुक्मरानी हर जगह होनी चाहिए और स्पेशली जब हम पंजाब की बात करते हैं जहाँ पे कहा जाता है मॉडल थाने हैं, मॉडल सिस्टम है और ख़वातीन का एक अलहदा जो पुलिस स्टेशन है वो यहीं पे कायम है। लेकिन इसके बावजूद जब एक ख़ातून को हिरासा किया जाता है, वो ख़ातून जो साइला बनकर आई, बाहर से नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं, कुछ नहीं, एक साइला बनकर आई हैं, आपसे मदद लेने आई हैं, लेकिन उनके साथ ये सब कुछ आपने किया। और ये टाइम इसलिए लगा क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि वो एप्लीकेशंस देती थी, इंक्वायरी चलती थी और इंक्वायरी को होल्ड कर दिया जाता था या इंक्वायरी को डिसमिस कर दिया जाता था और मुकम्मल फेवर दी जाती थी अपने उस DSP को। लेकिन कहते हैं ना कि जी अल्लाह जिसके साथ है, क्योंकि सबूत थे और एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड लाए गए। जब मसला तब भी हल ना हुआ तो हमने फिर हाई कोर्ट को रुजू किया। अरशद गुराल साहब, जस्टिस अरशद गुराल साहब की जजमेंट है इसके ऊपर और उसके बाद पुलिस ने बाकायदा इस इंक्वायरी अमीन बुखारी साहब ने 3 माह की पनिशमेंट की और उसके बाद बहाल कर दिया। तो ये कैसे रिफॉर्म्स आएंगी पुलिस में कि पुलिस जो है वो साइला के साथ, जो साइल जाता है उसके साथ इस लेवल पर आ गए हैं DSP कि जिनसी ताल्लुकात बनाने के लिए इनको मजबूर करते रहे हैं। तो इस तरह कैसे एहतसाब होगा पुलिस में? जी मेरा ख्याल है कि पुलिस में जहाँ हसन अजीज़ जैसे लोग हैं वहाँ और भी लोग हैं अच्छे, लेकिन जब हम बात करते हैं हसन अजीज़ जैसे लोगों की तो वो जब मुकम्मल सपोर्ट उसको मिल रही थी वो महकमे से ही मिल रही थी। जब उसको डिसमिस किया गया था उसके बाद जो 3 महीने बाद उसको बहाल किया गया, वो भी कानून में एक शिक है। जब हम पढ़ते हैं कि जो सिविल सर्वेंट एक्ट है पंजाब का, वही आपको इजाज़त देता है कि जी अगर ड्यूरिंग इंक्वायरी आप 3 महीने के लिए सस्पेंड है तो उसके बाद आप बहाल भी हो सकते हैं। लेकिन उसको कोई ऑपरेशन या इन्वेस्टिगेशन की फील्ड नहीं दी गई थी, उसको कांस्टेबलरी वहाँ तक महदूद कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद वो वापस आया, लेकिन इसके बावजूद इंक्वायरी चलती रही है और इंक्वायरी बिल्कुल अपने अख्ताम तक पहुँच गई है एंड वी आर वेरी श्योर कि हमारी एविडेंसेस। इस केस को देखा है, कितना वो बाअसर लगा है आपको शख्स कि इनकी हिफाजत के लिए हमने ये भी सुना है कि IG साहब जो है वो डाला भेजते थे पुलिस का, यानी कि IG साहब को भी पता है वो इतना बाअसर है, इनको जान से मारने की धमकी भी मिलती रही। जी यहाँ तो फिर भी हम एक DSP को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तो एक कांस्टेबल, इंस्पेक्टर्स के वाक़यात भी बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं। तो बतौर एक DSP और जब वो अपने दोस्तों यारों को मिलाकर मूव कर रहा हो तो ख़तरा यकीनन होता है, क्योंकि नहत्ती खातून ने ये लड़ाई लड़ी है और वो उसके पूरी तरह से एविडेंसेस और हर तरीके से उसके पीछे गई हैं, तो ख़तरा यकीनन होता है। और जहाँ तक आपकी बात रही कि IG साहब सपोर्ट करते रहे, ये उनका फ़र्ज़ था। मैं ये अभी भी ये शुक्रिया अदा ज़रूर करता हूँ, लेकिन ये फेवर नहीं कह सकते, ये फ़र्ज़ है। ये कानून के मुताबिक आपने एक एक शहरी की हिफाजत करनी है, चाहे उसके पीछे आपका ही कोई जो एहलकार है वो पड़ जाए या कोई भी बंदा हो। ये सब कुछ आपका फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ आपका ये भी है कि अब आपने इंसाफ भी करना है।
बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये हैं कि पुलिस के पुलिस के अंदर जो काली भेड़ें हैं वो इस तरह के इक़दामात कर रही हैं, लेकिन ये ख़तून जो हैं वो डट गई हैं कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हसन अज़ीज़ जो DSP है उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ये उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करती रहेंगी।